Hi everyone, today I am discuss about next use of dimension equations यानी derivations of formulae। इससे पहले हमने दो यूज पढ़ चुके हैं। पहला convert one unit system into another unit system, नेक्स्ट पढ़ा था checking the correctness of the relation, थर्ड वन है आपका derivation of the formula। तो ये कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी थी हमने, क्या है ऑफ द डायमेंशंस पढ़ी थी। तो LHS RHS के इक्वल होता है। तो इसमें क्या दिया रहता है, कोई जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना होता है उसकी डिपेंडेंसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही होती है। तो हम उसकी हेल्प यानी डायमेंशंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी बताते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी हमें क्या करना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्या है, ऐसा दिया रहता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच डिपेंड्स ऑन, यानी जो टाइम पीरियड फाइंड करना है यानी टी फाइंड करना है, ये डिपेंड है आपका व्हिच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, यानी जो पेंडुलम है उसका मास ऑफ द बॉब फाइंड करना है, उस पर डिपेंड है। इसके अलावा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जिस पर पेंडुलम लटका है यानी बॉब लटका है उस पर डिपेंड करता है, यानी टी क्या करता है, एल पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो टाइम पीरियड है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ऐसा दे रखा है आपको, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच डिपेंड्स ऑन mass of the bob and length of the string and acceleration due to gravity पर क्या है, टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं सीधे सीधे। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m l और क्या z पर। तो इसकी पावर मैं लिख दे रहा हूं, सपोज m की पावर a पर डिपेंड है, l की पावर b पर, g की पावर c पर डिपेंड है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो t इक्वल टू क्या आता है, एक कांस्टेंट यूज कर रहा हूं मैं, जिस कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूं k, m की पावर a, l की पावर b और z की पावर c। ये इक्वेशन x कर देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, और रिपीट कर रहा हूं, जो थर्ड यूज है आपका डायमेंशनल इक्वेशंस का, डेरिवेशंस ऑफ द फॉर्मूले। हम डायमेंशंस की हेल्प से किसी फॉर्मूले का डेरिवेशंस कर चुके हैं। इसका पहला एग्जांपल मैंने दिया, डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये नहीं दे रखा है हमें कि हाँ इसकी पावर्स कैसे वेरी कर रही है। मैंने इसको मान लिया m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। k क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो आप एक्सपेरिमेंटल भी फाइंड कर सकते किया हुआ होता है, इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन x की बात करते हैं। इक्वेशन x में बोथ साइड लिमिट वेरी कर देते हैं, इक्वेशन x में बोथ साइड लिमिट वेरी करते हैं। तो क्या होगा, t टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, उसका डायमेंशन खाली t होता है, m की पावर 0, बोथ साइड डायमेंशंस वेरी कर रहे हैं। तो m की पावर 0, l की पावर 0, एक t की पावर 1 आ रहा है, यानी LHS में तो इतना आ रहा है आपका। m की पावर 0 यानी किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। l की पावर 0 या इसकी वैल्यू भी 1, ओनली t बचेगा, यानी टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t। अब देखिए यहां पर k क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मास का होता है m, जिसकी पावर मैंने a लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। और लेंथ का होता है खाली l, इसकी पावर b लिख दिए। जबकि z यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी होती LT माइनस 2, क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी जो पावर है हमने मान रखी है c। अब देखो हम कुछ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 0, t, इसको ऐसे लिखे।
तो देखो m की पावर यहां पर m की जगह है तो m की पावर a लिख सकते हैं। देखो यहाँ l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर c है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो l की पावर b प्लस c। और t की पावर यहाँ कुछ नहीं है, t की पावर माइनस 2c, यानी a की पावर x की पावर y, यानी a की पावर x की पावर y क्या होती है, a इंटू एक्स इंटू वाई, वो पावर क्या हो जाती है आपकी, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो बोथ साइड कंपेयरिंग द पावर्स, दोनों ओर पावर को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ m की पावर 0 है तो यहाँ a की पावर क्या है, सॉरी m की पावर a है, तो हम यहां से a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड, यानी बोथ साइड कंपेयरिंग द पावर्स, a इज इक्वल टू क्या आया, 0, यहां पर m की पावर 0 है, यहां पर m की पावर a है तो a इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और दूसरा l की पावर यहां क्या है, b प्लस c, यहां क्या है 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू क्या आया आपका 0, दूसरी ये बनती है। थर्ड क्या बनेगा आपका, यहां देखो t की पावर माइनस 2c है, यहां क्या है 1 है, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2c इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं हम। देखो यहाँ t की पावर माइनस 2c है, यहाँ t की पावर 1 है, माइनस 2c इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 1 अपॉन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस, इसमें रखते हैं, c की जगह हम क्या रखते हैं माइनस 1/2, तो क्या होगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखो हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू भी 1.2, c की वैल्यू भी माइनस 1 अपॉन 2 फाइंड कर चुके हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस x, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू माइनस 1/2, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशंस x में रखते हैं तो टाइम पीरियड क्या आएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, नोट किया होगा आप लोगों ने, तो ये क्या होगा t इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू, देखो k क्या है, k ही रहेगा, कांस्टेंट है, m की पावर a मींस m की पावर 0, l की पावर b मींस l की पावर 1/2, g की पावर c मींस g की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं हम ऐसा। एक बार हटा देते हैं तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू t टाइम पीरियड, तो k को हमने k ही रखा, m a की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, l की जगह हम क्या रख सकते हैं, सॉरी l है, l की पावर b है, b की जगह भी हम 1/2 रखेंगे, और g है, g की जगह c है, c की जगह माइनस 1/2 रखेंगे। तो मैं इसको रेज कर देता हूं, कैसे निकाला आपने नोट किया होगा। तो नेक्स्ट t इज इक्वल टू k, किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर अगर 0 होते है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या आया l की पावर 1/2, m की पावर 0 1 होगी, इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में लेके आता हूं तो g की पावर 1/2 आती है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं k इंटू, यानी l अपॉन z की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, l अपॉन z की होल पावर 1/2। तो नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, तो t इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन z, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है, t इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन z। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू होती है k की वैल्यू 2π, हम लिख सकते हैं, अगर नहीं आती है आपको इतना ही छोड़े, k की वैल्यू होती है प्रैक्टिकली 2π, तो t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन z। ये क्या है, हमने डायमेंशनल इक्वेशंस यानी डायमेंशंस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया, किसी फॉर्मूले को एस्टेब्लिश किया, किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन किया, तो t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन z।
तो क्या होता है आपका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L पास जी। ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज है, डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूले। तो 3 टाइप्स के यूज पढ़े हैं हमने। पहला, कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। सेकंड, द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशंस। थर्ड, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूले। तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस के इतने यूज होते हैं।